नमस्कार। आज हम रिव्यू करेंगे श्रीमद् रामायण की एपिसोड 15 को। आज एक स्पेशल डे है। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और राम मंदिर से ये चिट्ठी हमारे घर भी पहुंच चुका है। ठीक है, इसके साथ ये वाला चिट्ठी आया है। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उड़िया में लिखा हुआ है क्योंकि मैं उड़िया हूँ। ठीक है, और जो पीला चावल है वो भी घर में पहुँच चुका है। तो पहले जान लेते हैं ये चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की घर में शायद नहीं पहुंचा होगा तो उनको पता नहीं, या फिर बहुत सारे लोग बाहर भी रह रहे हैं तो उनको पता नहीं कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली श्री राम मंदिर की स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन है। तो लिखा हुआ है ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बना है। ठीक है, और इसका जो लेंथ है ये है 380 फीट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाएंगे तो 380 फीट होगा, और इसका विड्थ है 250 फीट, और इसका हाइट है 161 फीट। ठीक है, और ये मंदिर 3 माले की है। एक माला का हाइट है 20 फीट, 20 फीट, 20 फीट, 20 फीट, टोटल हो गया 60 फीट। ठीक है, और इस मंदिर में 5 मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ठीक है, और इसमें 32 स्टेयर है, यानी कि 32 सीढ़ियाँ हैं, और इसका हाइट है 16.5 फीट। ये 32 सीढ़ी चढ़कर आपको राम मंदिर में जाना होगा। ठीक है, और राम मंदिर में जाने के लिए टोटल 44 एंट्री गेट है। ठीक है, दिव्यांग और वृद्ध जन के लिए रैंप और लिफ्ट सुविधा भी है। और ये जो मंदिर की चारों तरफ वॉल लगा है, रेक्टेंगल स्टाइल में वॉल है, उसका लेंथ है 732 मीटर और विड्थ है 425 मीटर। और वॉल की चारों तरफ यानी कि चारों कोनों में 4 मंदिर है। एक मंदिर है भगवान सूर्य का, दूसरा है भगवान शंकर का, तीसरा है भगवान गणेश का, और चौथा है देवी भगवती का। तो 4 मंदिर चारों कोन में है। ठीक है, उसके साथ राम मंदिर में और भी मंदिर है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि की एक मंदिर है, महर्षि वशिष्ठ की एक मंदिर है, महर्षि विश्वामित्र की एक मंदिर है, महर्षि अगस्त, निषाद राज गुह्यक, माता सबरी और देवी अहिल्या की भी एक मंदिर है। और मंदिर की निकट में एक पौराणिक सीता कूप भी है। तो ये कुछ बात है जो कि इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है आज आप पूजा कर सकते हैं, 11 से 1 के बीच आप अपने घर में दिया जला सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है इस तरफ, उतना कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एपिसोड की रिव्यू हम कर लेते हैं। तो एपिसोड में क्या दिखाया गया? एपिसोड में दिखाया गया सीता स्वयंवर, जहाँ पे राम अब शिव धनुष को उठा लेते हैं और उसे तोड़ भी देते हैं। फिर परशुराम और लक्ष्मण के बीच एक एग्रेसिव कन्वर्सेशन भी होता है। तो सारी चीज़ों को अभी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं राम जो शिव धनुष को उठाते हैं, वो सीन को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले प्राची बंसल को स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। और एक चीज़ आपने नोटिस किया, प्राची बंसल को अभी तक 3 कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है। एक जो गुलाबी कलर का उनका कॉस्ट्यूम था, जो यंग टाइम में उनका दिखाया गया है। फिर जब वो गौरी मंदिर जाते हैं वहाँ पे एक ड्रेस है, और अभी स्वयंवर में एक ड्रेस है। टोटल 3 ड्रेस में अभी तक प्राची बंसल को हमने देखा है। और ये जो रेड कलर की कॉस्ट्यूम में अभी हमको देखने को वो मिल रहे हैं, वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो उनका स्पेशल मेंशन तो बनता है, और बीच बीच में उनका एक्सप्रेशन टॉप नॉच रहता है, तो उनका स्पेशल मेंशन तो करना जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं, राम शिव धनुष को उठाते हैं। राम शिव धनुष को उठाते हैं, उसमें प्रत्यंशा चढ़ाते हैं, फिर वो धनुष ऑटोमेटिक टूट जाता है। सीरियल में ऑटोमेटिक टूट जाता है, बहुत सारे सीरियल में ऐसा भी दिखाया गया है, वो खींचते हैं और धनुष टूट जाता है। खैर जो भी है, उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट दिखाया गया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जब धनुष टूटता है, जो साउंड निकलता है, तीनों लोग कांप जाता है, वो चीज़ को दिखाया गया, वो मुझे अच्छा लगा। उसके साथ और एक चीज़ भी दिखाना चाहिए था, जब वो साउंड निकलता है, वो चीज़ को सुन के सभा में जितने भी लोग थे, एक्सेप्ट कुछ लोग जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता, राजा जनक, ये सबको छोड़ के, ऋषि विश्वामित्र, ये सबको छोड़ के बाकी जो नॉर्मल जनता थे वहाँ पे स्वयंवर देख रहे थे, वो लोग बेहोश हो जाते हैं। ये मेंशन किया गया है वाल्मीकि रामायण में, मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लोग ही सिर्फ इस साउंड को सह पाए थे, बाकी लोग सह नहीं पाए थे। ये चीज़ को भी दिखाना चाहिए था। फिर शिव धनुष टूट जाता है, फिर परशुराम आते हैं। ये एक पॉपुलर थ्योरी है, लेकिन मुझे ये लॉजिकली फिट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, आप खुद सोचिए। क्या परशुराम को पता नहीं था राम विष्णु की अवतार है? अगर ऋषि विश्वामित्र को पता है धनुष क्यों टूटा, धनुष का कार्य संपन्न हो गया है और अब धनुष का कोई काम नहीं है, इसीलिए धनुष का टूटना जरूरी है। और ये भगवान शिव की भी एक डायलॉग के जरिए हमें बताया गया है कि धनुष का कार्य संपूर्ण हो गया, तो उसका अब कोई काम नहीं। अगर ऋषि विश्वामित्र को ये बात पता है, तो परशुराम जैसे महाज्ञानी, परशुराम जैसे महाशक्तिशाली, जिन्हें विष्णु की अवतार माना जाता है, क्या उन्हें पता नहीं चला? क्या वो ऐसा करेंगे? उनकी ही एक अवतार जो कि राम,
उनकी ही एक अवतार के अगेंस्ट वो जाएंगे। मुझे ये लॉजिकली फिट नहीं लगता है, लेकिन ये एक पॉपुलर थ्योरी है, उसे हम नकार भी नहीं सकते। लेकिन खुद सोचिए दोस्तों, क्या ये लॉजिकली फिट लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको ये लॉजिकली फिट लगता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, जो भी है वो सीन देखने में अच्छा था और परशुराम और लक्ष्मण के बीच एक एग्रेसिव कॉन्वर्सेशन भी होता है और ये रामानंद सागर की रामायण में भी ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप देखे हैं तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच ऐसे ही एक कन्वर्सेशन हुआ था जहाँ पे लक्ष्मण बोल रहे थे हम तो बचपन में ही बहुत सारे धनुष को तोड़ दिए थे, तो अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो अब क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ कन्वर्सेशन रामानंद सागर की रामायण में भी देखने को मिलता है। तो ये कन्वर्सेशन भी देखने में अच्छा था। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आज के एपिसोड में यानी कि 22 तारीख की एपिसोड में आज राम सीता की विवाह दिखाया जाएगा और ये सोनी वाले प्लान कर रहे थे कि 22 तारीख को कोई ना कोई स्पेशल एपिसोड ज़रूर होना चाहिए और ये होगा आज। ठीक है, और आज की तो पूरा डे में रामायण दे रहा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो एपिसोड दे रहा है सोनी टीवी पे, ज़रूर देखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।